हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार और मैं आप लोगों से आज बात करने जा रहा हूं फिजिक्स पर। आखिर फिजिक्स क्यों परेशानी बना हुआ है बच्चों का? क्यों फिजिक्स के कारण से रिजल्ट नहीं हो पा रहे हैं? क्यों बच्चे फिजिक्स में ही ज़्यादा फेल्स हो रहे हैं? और किसी से भी पूछो कि तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट कमज़ोर है, तो वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का नाम लेते हैं कि फिजिक्स मेरा अच्छा नहीं है। इनफैक्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में आने के बाद, 12th करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में आने पर भी उन बच्चों का फिजिक्स ही कमज़ोर पाया जाता है और मैथ्स केमिस्ट्री अच्छे होते हैं। आखिर इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या वजह है कि फिजिक्स कमज़ोर है? तो अगर हम बात करें इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो दो ही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, या तो स्टूडेंट या फिर टीचर। स्टूडेंट्स कैसे? तो स्टूडेंट पढ़े नहीं होंगे मन से, या टीचर्स पढ़ाए नहीं होंगे ढंग से। यही दो वजह हो सकते हैं। या तो स्टूडेंट्स मन से पढ़े नहीं होंगे, ध्यान से पढ़े नहीं होंगे, या स्टूडेंट टीचर्स जो है वो ढंग से पढ़ाए नहीं होंगे। यही दो वजह हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि आखिर इंटरेस्ट कैसे जगे, ये परेशानी कैसे कम हो, इंटरेस्ट कैसे जगे, बच्चे कैसे उस लेवल पर पहुंच पाए और अपना जो है फिजिक्स को अच्छा बना सके। अगर बात करें इस देश का, तो इस देश में जो 70 से 80% स्टूडेंट्स होते हैं वह फिजिक्स के लेकर के परेशान होते हैं। इसमें 50 से 80% एवरेज होते हैं, जो लगभग हाँ कर लेते हैं। 20% थोड़ा ठीक होते हैं, बहुत ही ठीक होते हैं। और बाकी 50% का बात करें तो 50% जो होता है वह लगभग दबा ही रहता है पूरा। ऐसा क्यों? इन बच्चों का क्या, इन लोगों का भविष्य क्यों खराब हो रहा है? इन लोगों को भी क्यों नहीं रिजल्ट अचीव हो रहा है? तो इस विषय पर मैं बात करता हूं कि आखिर क्या वजह हो पाता है कि बच्चे फिजिक्स में अच्छे नहीं कर पाते हैं। तो मैं बात करूं कि स्टूडेंट्स का, कि स्टूडेंट्स कैसे रेस्पॉन्सिबल है अपना फिजिक्स को बेकार करने में, फिजिक्स अच्छा नहीं कर हो पाता उसका। इसके लिए स्टूडेंट्स कैसे रेस्पॉन्सिबल है? स्टूडेंट्स को ये चीज़ अगर हो, जैसे उसके पास फर्स्ट हो, अगर वो पढ़ने आता है तो उसके पास एम होना चाहिए कि मैं किस लिए पढ़ने आया हूँ। एम के साथ आना चाहिए। ये नहीं कि सारे लोग इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो मैं भी इंटरमीडिएट कर रहा था। यहाँ तक कि बच्चे आते हैं और इंटरमीडिएट करने के बाद अब सोचते हैं मुझे क्या करना है, पढ़ाई हो गया अब क्या करना है। तो फिर वह जो कोर्स किया जाता है, बोर्ड मॉडल्स कराया जाता है, वैसे ही करते करते निकल जाता है। उन बच्चों का फिजिक्स जैसा कि तैसा ही हो पाता है। पहले एम को फिक्स करना पड़ेगा। दूसरा नंबर बात है कि अगर बच्चे पढ़ने आते हैं तो एक तो घर से आते आते भी टाइम लगा देते हैं, ये एम नहीं होते हैं, आते आते भी टाइम लगा देते हैं। आने के बाद अब कोचिंग या टीचर्स को सिलेक्शन करने में, कौन सा कोचिंग में पढ़े, कौन सा टीचर्स के पास पढ़े, इस चीज़ में टाइम बर्बाद कर देते हैं। आज ये कोचिंग चले गए, कल वो कोचिंग, अरे यहाँ मज़ा नहीं है, वहाँ मज़ा नहीं है। तुम्हें कहाँ मज़ा आएगा? एक तो तुम लेट आए हो, सिलेबस आगे निकल चुके हैं, तुम्हें पीछे का पता नहीं है। जब बेसिक पर काम किया जा रहा था उस समय तुम नहीं थे, अभी तुमको कैसे आएगा? यहाँ वहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, फिर इससे परेशानी होती है। इसलिए बच्चे को टाइम से आना चाहिए, पहले पता चलना चाहिए कब से क्लास शुरू हो, उससे पहले से रेडी होकर के पढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर आप फर्स्ट क्लास से ही अगर पढ़ाई करना शुरू करते हो और रेगुलर पढ़ते हो तो आपके अच्छे हो पाते हैं। कोचिंग, किसी भी कोचिंग से पढ़ सकते हो। आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा कि हमारे जो बड़े भाई सब हैं या फिर और कोई बच्चे हैं कहाँ पढ़ के थोड़ा अच्छे किए हैं, उसका तो कुछ ना कुछ तो पता होगा ना। फिर क्यों भटक रहे हो? उस पर काम करोगे तो शायद अच्छा हो पाएंगे। नेक्स्ट बात हम करते हैं रेगुलरिटी। अब देखो, अगर क्लास करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, उसमें रेगुलरिटी सबसे बड़ी बात होता है। आप क्लास जाते हो, रेगुलर नहीं जाते हो, आज गए, कल गए, परसों छोड़ दिए, फिर 2 दिन गए, फिर छोड़ दिए। ऐसे में क्या होता है, आपका बीच बीच से एस्केप होता है। और सबसे पहली बात, जो शुरुआत की टाइमिंग होती है ना, उसमें अगर आप शुरुआत के 1 या 1.5 मंथ काम कर लेते हो तो आपका पहले बेस बन जाता है। कोई भी भवन का निर्माण हुआ है तो पहले ज़मीन बनाया जाता है, और ज़मीन अगर बेस अगर मजबूत होता है तभी उस पर बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा किया जाता है। इसलिए पहले बेस पर काम किया जाता है। और आप बेस के टाइम में रहते हो गायब, उस टाइम में आप गायब रहते हो तो फिर आपका परेशानी हो जाती है।
तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आप पहले तो टाइम से आओ और रेगुलरिटी कम से कम फर्स्ट 1 मंथ से 1.5 मंथ आप रेगुलर पढ़ाई करो, आपको इंटरेस्ट आने लगेंगे और जब आपको इंटरेस्ट आएंगे तभी आप आगे जा पाएंगे। और जो बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं उसी को फिर आगे भारी 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 और फिर से धीरे धीरे भारी ही पड़ते जाते हैं। इसलिए फर्स्ट का 1 मंथ 1.5 मंथ पहले तैयारी करो, इंटरेस्ट जगाओ अपने आप में। और इंटरेस्ट जगाने के लिए क्या करना है वो सब भी बात मैं करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हुआ कि कोचिंग वोचिंग के चक्कर में उतना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। जहाँ मिले शुरुआत जहाँ हो रहा है शुरू से एकदम पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। रेगुलरिटी को मेंटेन रखना चाहिए। और रेगुलरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं क्लास में रेगुलरिटी, क्लास तो रोज गए और रूम पर रेगुलर पढ़ ही नहीं रहे। रूम पर भी अगर रेगुलर पढ़ने का रखो कि हमको 1 घंटा कम से कम पढ़ना ही है, 2 घंटा कम से कम पढ़ना ही है, ये आप रेगुलर करके देखो, कम से कम 15 से 20 दिन भी करके देखो। अगर मज़ा नहीं आने लगे तो फिर कहना, राइट। नेक्स्ट अब है कि मोटिवेशंस। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो तो उसके बारे में मोटिवेशन सबसे बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप मोटिवेटेड रहोगे कि मैं ये पढ़ करके तो मुझे ये आज समझ में आ गया, अच्छा लग रहा है, ये पढ़ करके मैं ये कर सकता हूँ, आज इस चीज़ के बारे में जाने, अरे तो ये मतलब चर्चा के विषय बना करके देखो उसको पूरा, मतलब अपने माहौल में जहाँ पढ़ रहे हो तो माहौल ही आपका, अगर फिजिक्स पढ़े हो तो फिजिक्स बना हुआ होना चाहिए। आज मैंने ये पढ़ कर गया, दिमाग में घूम रहा होगा कि ये पढ़ा है, आज कुछ सीखा, राइट। तो ये चीज़ होना चाहिए। मोटिवेशंस, हम क्या करने जा रहे हैं, इसको कैसे पढ़ें, उसके लिए मोटिवेट। इंजीनियरिंग करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा जॉब मिलेंगे, कमाएंगे, इसलिए इंजीनियरिंग करने के लिए हमको जेईई मेंस निकालना है। मोटिवेशंस हर एक टाइम रहना चाहिए। अब क्या होता है ना, शुरुआत के कुछ दिनों में मोटिवेशंस मिले, पढ़ना भी इंटरेस्ट एकदम, हर हम तो जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और पढ़ना भी शुरू कर दिए। और कुछ दिन के बाद धीरे धीरे बस और बच्चों के जैसे होने लगे। नहीं, टाइम टू टाइम मोटिवेटेड होते रहना चाहिए। कौन बच्चे अपने, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको गोल हो सेट होना चाहिए कि आखिर वो बच्चे हमारे इतने रिजल्ट लाए थे, 360 में 360 रिजल्ट लाए थे, आखिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। उसके बारे में वो कैसे पढ़ते थे, क्या करते थे, और भी अच्छे अच्छे बच्चों के बारे में जानकारी लेना चाहिए कि आखिर ये बच्चा ऐसा कर दिया, ये बच्चा ऐसा कर दिया। वो सब चीज़ खोजो, उससे मोटिवेशंस मिलता है, राइट। तो मोटिवेशंस बहुत ही ज़रूरत का चीज़ होता है। नेक्स्ट अगर बात करें कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पर हम बात करें तो कंसंट्रेशन भी उतना ही ज़रूरत चीज़ होता है, बहुत ही ज़रूरत चीज़ होता है। अगर आप क्लास में पढ़ने गए हो तो आपका फोकस होना चाहिए फुल्ली ऑन टीचर, कंसंट्रेशन होना चाहिए। रूम में अगर आप पढ़ रहे हो तो रूम में भी आपको पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़नी चाहिए, तभी आप सही से समझ पाओगे, राइट। तो कंसंट्रेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्लास में गए, कंसंट्रेशन नहीं, अरे उधर देख रहे हैं, अरे उसको देखो वो कैसा कर रहा है, उसका ये ऐसा, मतलब उस लड़की को देखो, लड़का के देखो इधर, वो सब गलत चीज़ होती है। अगर आप पढ़ने गए हो, आप स्टूडेंट हो तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वही करोगे तभी आप एक समझ पाओगे फिजिक्स को या कोई भी सब्जेक्ट को, और आपका वो सब्जेक्ट अच्छा होते जाएगा और आपका लेवल भी बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। देखो, जब आप इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो जाहिर सी बात है आपका अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी जब बढ़ेगी, समझने की क्षमता बढ़ेगी, तो आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे तो उसे रटने की कोशिश नहीं करोगे। अगर आपके टीचर्स पढ़ाते हैं तो आप उसको समझने का कोशिश करोगे, उसे रटने की कोशिश नहीं करोगे। अगर आपके टीचर्स कहीं भी पढ़ते हैं, आपके टीचर्स लिखा दिए, बोले याद कर लो, तो आप उस चीज़ के बारे में कहीं और से भी खोज सकते हैं। आज हर एक के पास डिजिटल फ़ोन्स है, आप उसके बारे में कहीं और से भी खोजा करिए कि कहाँ हमको ये जो है इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन मिले। अगर आप एक्सप्लेनेशंस को खोजते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर जो है आप उसको सिर्फ याद नहीं करेंगे, समझ करके रखेंगे, और समझ करके रखेंगे तो वो ज़्यादा दिन चलेगा और आपका दिमाग क्षमता और बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम असाइनमेंट्स की। असाइनमेंट्स क्या होता है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के साथ साथ जो भी आपको कोचिंग से, इंस्टीट्यूट से होमवर्क मिलते हैं, जो भी कार्य मिलते हैं, उस पर आप पूरा लगन से काम करो। एकदम लगन से काम करोगे, पूरा जितना काम दे उतना उससे बढ़ करके काम किए, इतना अगर आप करते हो तो भी आप और अच्छे कर पाएंगे। और नेक्स्ट अगर आप फिजिक्स का बात करें, अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का स्टडी कर रहे हैं, तो फिजिक्स का स्टडी में आप जो भी पढ़ते हैं, अगर कोई कंसेप्ट क्लियर हो गया तो उसके लिए
नोमेरिकल्स पर काम क्या करे, नोमेरिकल्स को बनाया करे, उससे आपका कंसेप्ट डेवलप होगा। कोशिश करें, एक नोमेरिकल्स पर कोशिश करके देखिए, ये नहीं बना सर से पूछेंगे आखिर मुझे ये क्यों नहीं बना। आप फर्स्ट एक मंथ काम करके देखो नोमेरिकल्स पर, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आते जाएगा। आप टीचर्स को परेशान करके रख दो, नहीं सर हमको इसके लिए चाहिए ही टाइम, पढ़ना है, कुछ दिन काम करो, ज़रूर आपको नोमेरिकल्स आने लगेंगे। और जिस दिन आपको नोमेरिकल्स फिजिक्स में बनाने आ गए, आपको इंटरेस्ट जगना शुरू हो जाएगा, पूरा इंटरेस्ट आने लग जाएगा फिजिक्स में। और थर्ड बात है, एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, एक्सपेरिमेंट्स। आज के टाइम में हमारे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक्सपेरिमेंट्स नहीं मिलते हैं। हम टीचर्स से भी बात करेंगे, टीचर्स में भी खामियों को बताएंगे, वहाँ पर पता चलेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स अगर हमें नहीं मिल पाता है, तो अगर हमें कॉलेज का टाइम मिले तो हम कॉलेज में जाकर के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पूछें, या फिर जो भी चीज़ पढ़ें उसको विजुअलाइज करने के लिए हमारे जो यूट्यूब से है और भी कई सोशल प्लेटफॉर्म्स, तो वहाँ से हम खोज करके लाएँ कि आखिर ये कैसा होता है, इसको इसके साथ एक्सपेरिमेंट कराएंगे तो क्या होगा। जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं उसके बारे में कुछ और खोजें, तो आपका नॉलेज इन्हेंस होगा। एक्सपेरिमेंट्स नहीं मिल पाता तो उस एक्सपेरिमेंट को हम लाइव देख तो सकते हैं ना, करके नहीं देख सकते, देख तो सकते हैं ना, देखना भी चाहिए, राइट। कोई भी डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस डिवाइस को खोजना चाहिए कि आखिर ये डिवाइस कैसा दिखता है, एक्चुअल में कैसा होता है, इससे काम कैसा करता है, तभी आप उस डिवाइस के बारे में सही से जानकारी ले पाओगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टीचर्स। अगर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट्स का रिजल्ट, उसके परेशानी है फिजिक्स, तो इसमें टीचर्स कहाँ तक रेस्पॉन्सिबल है, टीचर्स को किस तरह से चलना चाहिए ताकि वह सही हो पाए। कहीं ना कहीं हम अगर बात करें तो हमारे टीचर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। वो क्या करते हैं, बोर्ड्स को ध्यान दे देते हैं, बोर्ड्स मॉडल्स पे एकदम पढ़ाने लग जाते हैं, कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं, शुरुआत के दिनों में जो है एकदम धीरे 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 कुछ कुछ करने लग जाते हैं, लास्ट में एकदम उड़ा देते हैं हवा में। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सिस्टम होना चाहिए। तो हम इसमें बात करेंगे कि क्या क्या टीचर्स को भी अपनाने चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे जो यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखा जाता है कि एडमिशन्स, बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं, 10 बच्चे को, अरे इतना तारीख से बैच शुरू हो रहा है, 10 बच्चे भी आया, पढ़ाना शुरू कर दिए, पढ़ाना शुरू कर दिए। अब 11वां 12वां एकदम 100 बच्चे पूरे, 150 पूरे, 1 महीने तक 1.5 महीने तक एडमिशन चल रहा है, उसी बैच में पढ़ रहे हैं। जब आप उस बच्चे को अभी ही कमर तोड़ रहे हो, अभी ही वो बेकार बन रहा है, आपको कम से कम एक लिमिट बनाना चाहिए कि इतने बच्चे के एडमिशन्स होंगे तभी मैं बैच शुरू करूँगा, एक साथ पढ़ाऊँगा। आप शुरू से उन बच्चों के लिए काम ही नहीं किए, उसका बेस बनाए ही नहीं, वो कैसे आगे बढ़ पाएगा। आपको एडमिशन्स पहले लेना चाहिए, एडमिशन्स लिमिट क्राइटेरिया होना चाहिए कि हमारे 60 बच्चे हो जाएंगे, हम पढ़ाएंगे तभी। बच्चे को बनाने पर काम करना चाहिए, ना कि चलो एडमिशन्स होते जा पढ़ाते जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट दूसरा बात है कि हम दूसरा बात इसमें ये बात करना चाहेंगे, वर्क ऑन वीक स्टूडेंट्स, कमज़ोर बच्चों पर काम करना। शुरुआत के जो 1 या 1.5 मंथ होते हैं, आप उन बच्चों के लिए काम करें जो लगे कि इसे नहीं, ये इसका समझदारी क्षमता कम है, यह उतना अच्छा नहीं है, ये समझ नहीं पा रहा है, उसको थोड़ा इंटरेस्ट जगाने के लिए काम करें। उन बच्चों के साथ मिले, 1 घंटा की जगह 1.5 घंटा आप पढ़ाएं। बच्चों को शुरुआत में बेस बना करके सिर्फ आगे चलने के लिए प्लेटफॉर्म पर तो ले आइए, फिर वो पटरी पर अगर आएगा तो गाड़ी अपने चलने लग जाएगा। पहले उस स्टेज तक लाना ज़रूरी होता है। तो शुरुआत के जो 1 या 1.5 मंथ होते हैं उसमें हमें ये काम करना चाहिए कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उसको भी एक लेवल तक लाने का काम करना चाहिए। अगर हम उतना करते हैं तो ही हमारे बच्चे जो है सब एक लेवल में आएंगे। उसको चाहे रेगुलर नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या हुआ, ये छोटा क्यों, हर एक बच्चे से बात करना चाहिए और तभी सही हो पाएगा। नेक्स्ट कमज़ोर बच्चों को भी एक लेवल तक लाना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारे हर एक बैच में 10-5 बच्चे अच्छे हो पाते हैं, बाकी क्यों। हम इस बात से दुखी होते हैं। हमारे देश का यही सबसे बड़ी समस्या होता है, जो कि लड़ने लग जाते हैं जॉब के लिए, रिजल्ट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि वो एजुकेशन उसको सही से नहीं मिल पाया। अगर एजुकेशन सही से मिल पाए फिजिक्स का या किसी भी सब्जेक्ट का, तो जॉब खुद उसके पीछे आएंगे। चलिए हम बात करते हैं, थोड़ा सा और भी बात करेंगे। हाँ, स्टार्ट विथ बेसिक। जो भी हम पढ़ाते हैं तो पहले शुरू से छोटे छोटे चीज़ों को, जो बच्चे को बेस बनाने में काम आ जाए,
उन चीज़ों पर, छोटी छोटी चीज़ों से पढ़ाना शुरू करें। एक ही बार हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं डालने लग जाएंगे। हमें पहले ये भी पता होना चाहिए कि उसे अलजेब्रा भी आता है कि नहीं, अलजेब्रा का भी ज्ञान है कि नहीं, बेसिक चीज़ें भी है कि नहीं, उसे कैलकुलेशन से भी कुछ आता है कि नहीं। सिर्फ 10th पास करके आ गए तो ये नहीं समझ लेना चाहिए। हमें टेस्ट, सबसे पहले तो टेस्ट के साथ ही एडमिशन लेना चाहिए। टेस्ट भी नहीं लेते, वैसे लेते फिर भी बच्चों के साथ घुल मिल करके उसके एक्कू जो उसका होता है ना टेंडेंसी, कितना समझने की क्षमता है, कितना पढ़े लिखे, उसका कुछ जांच होना चाहिए। उसको फिर उस लेवल तक ले जाना चाहिए, तभी एक ग्रुप में रखना चाहिए। अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये सब बेनिफिट्स होता है। वो एक अच्छे कैटेगरी के बच्चे को अलग रखते हैं, उससे लोअर कैटेगरी को अलग रखते हैं, उसको फिर मोटिवेट करके उस अगले बैच में ले जाते हैं। ये सब चीज़ हम जनरल में नहीं कर पाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हमारे इतने सारे बच्चे ऐसे होते हैं। तो हमें उन चीज़ों पर पहले काम करना चाहिए। नेक्स्ट है मोटिवेशंस। आप जब भी हम पढ़ाते हैं, किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के साथ साथ पहला चीज़ होता है कि मोटिवेशंस उसको देते रहे। मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है, मोटिवेशन देते रहे। अगर वो मोटिवेटेड रहेंगे, इंटरेस्टेड रहेंगे, तभी जा कर के घर पर भी पढ़ेंगे और पढ़ने में एकदम उत्सुक होते रहेंगे। तो मोटिवेशंस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल्स अप्रोच। अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसे एक न्यूमेरिकल्स बनाने की ओर ले जाना चाहिए। फिजिक्स के लिए खास करके मैं बात कर रहा हूँ, अगर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो उसे न्यूमेरिकल्स की ओर ले जाना चाहिए। अगर वो न्यूमेरिकल्स को किसी तरह से करने लग जाए ना, हल्का हल्का करने लग जाएंगे, तो वह कंसेप्ट को उसी के बहाने और अच्छे से सीखने की टेंडेंसी उसमें आने लग जाएगी। इसलिए उसको शुरुआत के दिनों में न्यूमेरिकल्स बनाने की गुण जो होता है वह डालने की कोशिश करना चाहिए। तुमने कितना बनाया, कौन कितना प्रैक्टिस करके आए हो, दिखाओ, कॉपी दिखाओ, क्या किए हो, ऐसा क्यों मतलब शुरुआत के 1-1.5 महीना बच्चों को पूरा ही अपना मतलब बेसिक न्यूमेरिकल्स की तरफ उसके साथ जुड़ करके करना चाहिए काम। अगर वो फिर प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो फिर ऑटोमेटिक आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। तो हमें न्यूमेरिकल्स की ओर उसको ले जाने की कोशिश करना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल्स में कोई बच्चे परेशान हो रहे हैं, इसी से दिखता है कि कौन बच्चे कितना पानी में है। उन बच्चों के लिए हमें अलग से टाइम रखना चाहिए, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, जो हो, उन बच्चों पर काम करना चाहिए, तभी वह अच्छे आगे बढ़ पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स की बात है। जहाँ तक हमारे बच्चे को आज के टाइम में एक्सपेरिमेंट्स नहीं मिल पाते हैं। पढ़ लेते हैं, फिजिक्स पढ़ लिए, वर्नियर कैलिपर्स पढ़ लिए, स्लाइड कैलिपर्स पढ़ लिए, स्क्रू गेज पढ़ लिए, मीटर ब्रिज पढ़ लिए, और भी ढेर सारी चीज़ हम डिवाइस पढ़ लिए, लेकिन उसके बारे में कुछ कैसा होता है, कैसे यूज करते, कुछ पता ही नहीं होता है। पढ़ने का क्या, अगर आपको उसके बच्चे को कहीं और ले जाते, भाई तुमको ये आता है चलाने, नहीं आता है, तो फिर उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा। एक्सपेरिमेंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास एक्सपेरिमेंट का डिवाइस नहीं है, आप नहीं करा सकते हैं, कॉलेज वाले कराते नहीं हैं, तो आप उसके लिए कम से कम प्रोजेक्टर के माध्यम से उसको विजुअलाइज कराइए, वीडियो के माध्यम से, कि देखो ये इस तरह का होता है, इसका ऐसा काम होता है, राइट। आप एक्सपेरिमेंट्स को दिखा भी सकते हो, दिखाने से भी उसका नॉलेज बहुत सारा एक्सटेंड करेगा, राइट। तो एक्सपेरिमेंट्स पर भी पढ़ाने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ाते पढ़ाते ख़त्म कर दे, ये नहीं होना चाहिए। उसके साथ और भी बच्चे की क्या डिमांड्स है, कैसे बच्चे अच्छे बन पाए, उस पर भी काम करना चाहिए। स्किल्स पर, कौन बच्चे का अभद्र व्यवहार है, उस पर भी हमें काम करना चाहिए, राइट। और नेक्स्ट बात है, हाँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जब पढ़ाने लग जाते हैं तो कंसंट्रेशन ऑन बोर्ड ओनली कर देते हैं। जो बोर्ड्स के लिए हैं तो बोर्ड्स हैं, जेईई मेंस है, नीट है, नहीं, हमें सिर्फ उसके लिए कंसंट्रेशन नहीं करना चाहिए कि ये बोर्ड का प्रिपरेशन है, बोर्ड के लिए चलते जाओ। हमें कंसंट्रेशन इस पर करना चाहिए कि बच्चे कैसे फिजिक्स को फील करने लग जाए, फिजिक्स को कैसे समझने लग जाए, फिजिक्स कैसे मज़े लगने जाए उसको, इस चीज़ पर काम करना चाहिए और कुछ दिन काम करना चाहिए। अगर वह अच्छा लगने लग जाए तो बच्चे फिर ऑटोमेटिक बोर्ड्स क्या सब चीज़ के लिए प्रिपेयर होते जाएंगे। तो इन सारे बातों को ध्यान रखना चाहिए। हम समझते हैं अगर इन सारे बातों को ध्यान रखे एक टीचर भी, एक स्टूडेंट्स भी, तो शायद उसे फिजिक्स अच्छे लगने लग जाएंगे। हमारे देश में सबसे ज़्यादा फिजिक्स के अच्छे टीचर, महान टीचर्स हैं, और हमारे देश में सबसे जो परेशानी है वह फिजिक्स में, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो
कि आईएससी में हो कि कंपटीशन में हो, कहीं पर भी यही देखने के लिए मिलता है कि फिजिक्स, अरे फिजिक्स बोरिंग। क्यों? आपने कहीं कमी छोड़ी है, या टीचर हैं या स्टूडेंट्स हैं, कहाँ? उस कमी को ढूंढो। शुरुआत के दिनों में सबसे पहले है कि शुरुआत का जो 1-1.5 मंथ होता है उस पर काम करो। अपने आप में इंटरेस्ट जगाना होता है, टीचर्स के हेल्प से या अपने आप को मोटिवेटेड करके, रेगुलरिटी कर रख करके। पहले अगर आप इंटरेस्ट जगाते हो तो फिर आप ऑटोमेटिक जो है कि आगे काम करने लग जाओगे। इसलिए शुरुआत का कुछ दिन बहुत ही जम करके काम करने की ज़रूरत होता है। अगर आप करोगे तो ज़रूर है अच्छा बनेगा। अब क्या होता है कि ऑफलाइन में परेशानी हो जाती है, कभी तबीयत ख़राब हो गया, कभी मीडियम साइकिल नहीं हुआ, कभी रोड जाम हो गया, कभी कुछ ये सारी परेशानी होती है ऑफलाइन में भी। तो अगर ऑफलाइन में परेशानी होती है तो हमारे क्लास छूट जाते हैं, मुझे आगे की परेशानी होती है। ये सब परेशानी अगर होती है तो मैं इन चीज़ों के लिए एक छोटा सा प्रयास करने जा रहा हूँ कि आप लोग कहीं से भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो सकता है आपको टीचर्स अच्छे से पढ़ाए नहीं हो, समझाए नहीं हो, बोर्ड्स के लिए लेते गए हो, या फिर आपके क्लास छूट गए हो, या फिर अगर आप रेगुलर पढ़ना चाहते हो कि समय को कहीं नहीं जाना, मैं रूम पर से ही फिजिक्स पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यह लेकर के आया हूँ फ्री क्लास 12th फिजिक्स कोर्स जो है फ्री फुल कोर्स क्लास 12th फिजिक्स। अभी जो है हम फिजिक्स क्लास 12th का जो है उसका कोर्स लेकर के आए हैं। इस ईयर मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आप लोगों को फिजिक्स का, आप कहीं हो कुछ भी हो, फिजिक्स को सुबह में टाइम मिले, शाम में टाइम मिले, जब मिले उस अनुसार अपने अकॉर्डिंग आप 1 घंटा करके कम से कम अगर पढ़ते जाते हो, रेगुलरिटी मेंटेन रखते हो, जिस टाइम मिले कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है, आप उस अनुसार अगर पढ़ते जाते हो तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे इस चैनल के माध्यम से आप फुल फिजिक्स को कवर कर सकते हो एकदम अच्छे से। कंसेप्ट भी एकदम पूरा वीडियो के थ्रू हो, या फिर आपको एनिमेशंस के थ्रू हो, या मेरे समझाने के थ्रू हो, या फिर कोई डिवाइस ला करके सामने रखने की ज़रूरत हो तो वो मैं लाऊंगा और आप लोगों को कोशिश करूँगा पूरा फिजिक्स को समझाने का। ठीक है, ये क्लास अभी सिर्फ 12th का चालू हो रही है। 11th की क्लास अगले मंथ में लगभग शुरू हो जाने की चांस है। 11th का भी शुरू होगा, 11th में वो भी हम पूरा पढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो जो हम क्लास लाए हैं, इस क्लास का स्टडी का क्या मोड्स रहेगा, कैसे हम करेंगे, वो सब थोड़ा बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जो आपको पढ़ने का प्रोसेस होगा, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मैं बना करके जो भी यूनिट होगा उसका, जो भी चैप्टर्स का जो भी टॉपिक्स होगा उस टॉपिक्स का रिकॉर्डेड वीडियो आपको हर एक दिन एक एक वीडियो आपको मिलते जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो। आप उसको, सबसे पहले बात हम जो मेन फोकस किए हैं कि आप लोगों को करना क्या है, रोज़ 1 घंटा काम करना है कि हमको एक कंसेप्ट कंप्लीट करना है, रेगुलरिटी मेंटेन करना, राइट। इसको लेक्चर देखने के लिए हमें 1 घंटा कम से कम काम करना है, चाहे सुबह में उठ करके कर लो, शाम में कर लो, दोपहर में, कभी भी सोने से पहले कर लो, कभी एक वीडियो रोज़ कम से कम करना है, राइट। एंड नेक्स्ट है कि रिकॉर्डेड वीडियो। अब इसमें क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट होगा, हम कंसेप्ट पढ़ाते जाएंगे। अब कोई कंसेप्ट कंप्लीट किए तो उस पर हम क्या बताएं कि नॉमेरिकल्स जरूरी होता है, नॉमेरिकल्स करोगे तभी आपका अच्छा हो पाएगा। तो नॉमेरिकल्स कंसेप्ट, जैसे ही कोई कंसेप्ट कंप्लीट होता है तो उसके लिए फिर हम, एक तो कंसेप्ट हमारा रेगुलर चलते रहेगा, लेकिन अगर कोई कंसेप्ट कंप्लीट हो जाए तो उस पर हमको नॉमेरिकल्स होगा। तो नॉमेरिकल्स का भी वीडियो आपको अलग से मिलेंगे,
आप कंसेप्ट करो लेकिन न्यूमेरिकल्स भी करो, आपके काम बढ़ेंगे। इस पर भी काम करना पड़ेगा। अगर आप करते हो, आप कुछ दिन, यकीन मानिए कुछ दिन पढ़ करके देखिए, 1 महीने पढ़ करके देखिए रेगुलर, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आए तो फिर आप कहिएगा। चलिए न्यूमेरिकल्स करते जाना है, कंसेप्ट करते जाना है, ठीक है। अब बात आती है कि सर कंसेप्ट तो करते जाएंगे, अगर फिर हमको कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप क्या कराओगे? तो उसके लिए मैं क्या कराऊंगा, अगर आपका कंसेप्ट में कोई डाउट हो तो आप उसको हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं कि सर ये कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आई, राइट। या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर अपने डाउट शेयर कीजिए। हमारे व्हाट्सएप पर अगर आप भेजेंगे कि हमें सर ये यहाँ परेशानी आ रही है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम आपका वहाँ से सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। या फिर नेक्स्ट वीडियो में जो भी विषय पर कमेंट्स आएंगे, उस कमेंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पहले उस पर बात कर देंगे कि यहाँ पर ये परेशानी हुई थी, इस परेशानी को ऐसे हल करना चाहिए था, ये समझ में नहीं आया तो इसको हम समझाने का कोशिश करेंगे। अब अगर न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं तो इसमें हमें सर डाउट्स होंगे, डाउट्स कैसे क्लियर होगा, इसके लिए भी यही है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजो, उसमें हमारे स्टूडेंट्स और भी जुड़े होंगे, वो स्टूडेंट्स आपको हेल्प करेंगे, या फिर हमको जैसे ही टाइम मिलेगा हम भी आपको हेल्प करेंगे, फुल्ली मदद मिलेगा, ठीक। ये डाउट सेशंस हो गए। अब एक और बात आता है कि सर हमें नोट्स, देखो नोट्स का जहाँ तक बात है, आप अगर कहीं से पढ़ रहे हो तो उसका नोट्स को भी फॉलो कर सकते हो। हम यहाँ पर ये काम करेंगे कि आपके कंसेप्ट को बेटर बनाने का कोशिश करेंगे, राइट। कंसेप्ट को बेटर बनाने का काम करेंगे। और जो है नोट्स, अगर फिर भी आपको किसी को चाहिए, किसी नोट्स चाहिए करना है, तो नोट्स के लिए आप इसी ग्रुप से जुड़ जाइए, हमें कमेंट लिख करके भेजिए कि सर हमें नोट्स चाहिए, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। कि सर आप ही का नोट्स हमको चाहिए, तो आपको वो नोट्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट नोट्स हो गए और न्यूमेरिकल्स हो गए, इतने सारे चीज़ करो। यकीन मानो अगर आप मेरे साथ 1 से 1.5 महीना काम करते हो, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो तो फिर आप हमें कहना, और विश्वास करो ज़रूर अच्छा होगा। आप लोग के लिए पूरा लगे हुए हैं, करेंगे। हमें आने का मकसद यही हुआ कि हम बच्चों की परेशानी देखते हैं, इतना पढ़ने के बाद भी फिजिक्स में ही परेशानी है, तो अगर मेरे मदद करने से कुछ भी अगर थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। कुछ बच्चों के लिए भी अगर हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ होंगी। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट होंगे कि अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं तो उनको दूसरों के पास भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी जान सके कि हमें रेगुलर फ्री कोर्स मिल रहा है, पूरा कोर्स हो जाएगा घर बैठे भी। जो बच्चे घर में है, कोविड का टाइम हो है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए फ्री कोर्स मिलेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप वो पूरा कर सकते हैं। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो वो भी जल्दी से जल्दी टाइम से जुड़ जाएंगे, उसे शेयर कीजिए। और उसके बाद जो है, अगर सबसे पहली बात, बड़ी बात है कि अगर आपको मेरे से अच्छा लग रहा हो पढ़ने में, तो आप हमें भी मोटिवेट करें कमेंट्स करके, ताकि हमें और अच्छे लगे कि नहीं हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं, हमारे दोस्त जुड़े हुए जो हमें इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, कि बोल रहे नहीं आप पढ़ाइए सर। 1-1.5 महीना आप पढ़ करके देखिए, अगर अच्छे लगेंगे तो और भी कंटिन्यू करेंगे, पूरा पढ़ाएंगे। आप ज़रूर करके देखिए, वैसे पूरा तो करना है हमको, इस साल पूरा पढ़ाना है और बच्चे को एक लेवल तक ले जाने की कोशिश है, राइट। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हम लोग का और जो है उत्साह बढ़ेगा। और आगे के वीडियो में हम बात करेंगे आप लोग से, जो क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, और फिर टॉपिक्स के भी शुरू कर देंगे पढ़ाने, आगे चैप्टर्स भी पढ़ाने शुरू कर देंगे। और आप लोग जितना हो सके उतना शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू, जय हिंद।